सतगुरु ध्यान को मुकैल दे हरि नाम। नित्य पित संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाई। सात समुंदर क्षय करो सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जंगला को वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन। धन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सन। सब संतन को विनती डोल डोल लागू परा परम पद मोक्ष है दीजो मेरे बताए। राम दीन दीन संत बसे ओण देश। दीन दीन संत बसे ओण देश। रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत है। रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत है। दरदासियो वेश दरदासियो वेश। दिन दिन संत बसे ओण देश। दिन दिन संत बसे ओण देश। मंदाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बहत हमेश। मंदाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बहत हमेश। राम राम सरस्वती बहत हमेश। जिन सो धाम गाव सो पावन। जिन सो धाम गाव सो पावन। अग नहीं रहे लवलेश अग नहीं रहे लवलेश। दिन दिन संत बसे ओण देश। दिन दिन संत बसे ओण देश। रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत है। रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत है। दरदासियो देश दरदासियो देश। दिन दिन संत बसे ओण देश। दिन दिन संत बसे ओण देश। मृत दोष ज्ञान अंधारो सकत ज्ञान दीने। मृत दोष ज्ञान अंधारो लकसत ज्ञान दीने। राम राम लकसत ज्ञान दीने। अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल। अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल। पावत सुन उपदेश पावत सुन उपदेश। दिन दिन संत बसे ओण देश। दिन दिन संत बसे ओण देश। सिद्धि जारी टेल करत है। सिद्धि जारी टेल करत है। दरदासियो वेश दरदासियो वेश। दिन दिन संत बसे वो देश। दिन दिन संत बसे वो देश। भूमि सफल जहाँ संत विराजे
स्वफल जा संत विराजे, आनंद बहुत हमें राम राम, आनंद बहुत हमें। के कबीर संतारी में माँ, के कबीर संतारी में माँ, गावत सुरती शेष, गावत सुरती शेष, दिन दिन संत बसे पूर्ण देश, दिन दिन संत बसे सिद्धि जारी चल करत है, सिद्धि जारी चल करत है, दुर्गा सिरो वेश, दुर्गा सिरो वेश, दिन दिन संत बसे पूर्ण देश, दिन दिन संत बसे। साहब जी महाराज ने, आनंद सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज अमरलोक महिमाबंद पढ़ंते सुनंते शिकंते परम धाम पावंते सही, न कर्मा निरधार निर्भय सदा महासुगम। सतगुरु सुखराम जी महाराज अमरलोक महिमा की महिमा कर गए। अमरलोक महिमा को पढ़ने से, सुनने से, सीखने से और ज्ञान धारण करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। अब जो भी कोई भाई बहन बड़े प्रेम से, लगन से गुरु महाराज का ज्ञान धारण करता है और सुनता है, पहले पढ़ता है, लिखता है, कैसे भी, और जो धारण करता है उसकी बात है क्या है, महाराज फरमाते हैं उनको जो आनंद लोक की प्राप्ति होती है, परम धाम प्राप्त होता है। तो हमें बड़े ध्यान से ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो। हर व्यक्ति लाभ का हो। संसार की जगह तो हम ये चाहते हैं जिससे फायदा कौन सा वो चीज़ करते हैं। तो भक्ति में भी वही है, जिसमें ज़्यादा लाभ हो वो भक्ति करनी चाहिए। महापुरुषों की शरण मिली हमारे को, बड़ी खुशी है। इसका क्या बात करें, करने में शब्द नहीं आता है। इतनी बड़ी खुशी का अनुभव करें बड़े प्रेम से। तो अभी महाराज फरमाते सतरूप आनंद पद, निज नाम केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यानम, ज्ञान दिष्टम सदा सुखम नेह चलाम। सत्स्वरूप आनंद पद की निज नाम केवल पद, जो गुरु पद है वह ज्ञान ही रूप है, और ध्यान व दृष्टि उस पद में सदा ही सुख है, वह अटल पद है। अमर लोक अमर धाम, गुरु नासवे नहीं, सदा सुसम जपन्ते, जुगत्या ज्ञानम दौरम, सर्वकर्मा सर्वधर्मा नासन्ते न्यासी। अमर लोक अमर धाम के लिए सत शब्द सदा पवित्र विधि से जपा जाता है, और सदगुरु जी से ज्ञान धारण कर भेद से, तुम्हारा का भेद सहित ज्ञान घटावे। तो महाराज क्या है, भेद से ज्ञान घट में आता है। उसी प्रकार बड़े भेद लगा के गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के उनके शब्द को धारण करें, तो उस साधन से, साधना करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। हंसा हंसो निर्मला, निरपाप निर्दोष निर्भय नाव, त्रिलोक नहीं विपंते एकक नावम। तो इस एक नाम से, सुमरन से हंस हंसनी यानी स्त्री और पुरुष, भाई और बहन, निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते हैं। इतना नाम में पराक्रम है। जितना भी कर्म किया है सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे महाराज ने एक विनती की में है, मेड़ता में सुखराम जी महाराज हुए थे, दरिया जी के शिष्य। अगला गुनारे मेरा माफ करो, सुन जो सिर जन हारा। अगला गुनारे मेरा माफ करो, सुन जो सिर
गुनहगार तुम्हारा, अगला गुनाह मेरा माफ करो। ओ मन मारो बस नहीं, सारा जग खाया। ओ मन मारो बस नहीं, सारा जग काया। मेरी बाप जी क्या चले, महामुनियों गाया। मेरी बाप जी क्या चले, महामुनियों गाया। अगला गुनाह मेरा माफ करो, सुन जो सिर जनहारा। फिर करूं तो मोहे मार जो, गुनहगार तुम्हारा, अगला गुनाह मेरा माफ करो। बोल राम। तो महाराज विनती करते, अगला गुनाह मेरा माफ करो, सुन लो सृजनहारा। फिर गुरु तो मैं मार दो, गुनहगार तुम्हारा। और मन हमारा बस में नहीं है, ये परमात्मा ये मेरा बस में नहीं था। सारा जग मतलब मेरा मन, ये मन बस में नहीं, सारा जग खाया। मेरे बाप जी क्या चले, तो मैं क्या कर सकता, मैं तो एक छोटा प्राणी हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनका मन भी दिख जाता है इस माया। माया है तेरी मोहनी, सारा जग खाया। माया है तेरी मोहनी, मोया जग सारा। मेरी बाप जी क्या चले, मुनि ओढ़ी गाया। मेरी बात उबरिया सायब जीरा प्यारा। कोई एक हरिजन उबरिया सायब जीरा प्यारा। अगला गुनाह मेरा माफ करो, सुन जो सिर जनहारा। फिर करूं तो मोहे मार जो, गुनहगार तुम्हारा। अगला गुनाह मेरा माफ करो। बोलो राम। तो महाराज कहते हैं माया तेरी मोहनी है। परमात्मा आपकी माया बहुत मोहनी है, मोह छूटता नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि दिख गए, और कोई एक हरिजन उबरिया साहेब जी का प्यारा, जो परमात्मा का प्यारा भगत है, वही बच सकता है। बड़ा मुश्किल माया से बचना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो भी हम गुरु महाराज का शिष्य को धारण कर लेते हैं, जब वही विनती करते हैं पहले कि अगले जितने करोड़ों गुना मेरे माफ को गुरु महाराज, मुझे शरण में लीजिए, आगे कोई गुनाह नहीं करूंगा, जो हो गया हो गया। अब मुझे आप शरण में लेके मुझे भक्ति दान दीजिए, मेरे कंठ कमल पर सत्संग की जागृति कराओ। ऐसी आगे लेते हैं। जब महाराज की कृपा होती है और हम दोष मुक्त हो जाते हैं, तो एक पल में सत्संग हमारे कंठ कमल में आके प्रकट हो जाता है। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है, और वही भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि भाई देखो, जो भी है सतगुरु महाराज के ज्ञान धारण करने से, उस साधन से, साधना करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। हंसो हंस निर्मला पानिर पापा निर्दोष, निर्भय नाव त्रिलोक नहीं विपंते एक नाव। इस एक नाम के सुमरन से हंस और हंसनी स्त्री पुरुष निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते हैं, और तीन लोक के कर्म उनके नहीं लगते हैं। अजर नावन अजीता नावम निज्या जिव्या तारे, नाव रटनते मुखविंद सासान सागे निर्धार निर्लेप। यह नाम अजर है, तीन लोकों में लिप्त नहीं होता है।
यानी 3 लोकों में नहीं रहता है। यह नाम अजीत है। सद्गुरु विधि से जीव पर सांस उस सांस में नाम रटने से निराधार निर्लेप यानी सबसे अलग हो जाते हैं। नाम रतन सुख राम कहे मेरा घर या निराट सतगुरु बिन सूझे नहीं आडा ओगट घाट। बोल राम। महाराज फरमाते हैं कि इस राम जी का पद आत्म चेतन के नजदीक है और सतगुरु जी की शरण लिए बिना उसका अनुभव नहीं होता है। ऐसे मनमुखी होकर हम राम राम करते हैं तो उसका कोई आधार नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, चाहे हजारों वर्ष कटो। तो गुरु महाराज का शरण लेना पड़ता है। सतगुरु विधि से गुरु महाराज को धारण करके फिर भजन करते हैं सासु सास में, जब लाभ होता है। तो ब्रह्म व अज्ञान यही दुर्गम पंथ है, इसकी तरह विघ्न है, तो इनके कारण इस पद का अनुभव नहीं होता है। शायद सुन वेद में संता कई बजाय बिन सतगुरु सुख राम कहेर अमर लोक नहीं जाय। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण लिए बिना अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि इस बात को संत भी कहते हैं और वेद भी इसके साक्षी बनते हैं। रोम रोम में रम रयार सुन जो सिर जनहार बिन सतगुरु सुख राम कहेर प्रगटे नहीं लिगान। बोल राम। परमात्मा रोम रोम में रम रहा है, सभी संतों से सुना है, सभी संत को फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण लिए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद सुख राम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल सट से। बोल राम। महाराज फरमाते हैं कि जब सच्चे सतगुरु जी यानी सत्सबर नयनचर की जागृति कराने वाले मिलते हैं तो सत्सबद का भेद बतलाते हैं और सत्सबद की जागृति होने पर पूर्व के 6 कमल को छेद कर पंकनाल के रास्ते में शब्द चढ़ता है। सतगुरु की पार खार सुन ले जो सब कोई निरबे बायक के रयार ध्यान शिखर में हो। बोल राम। महाराज फरमाते हैं कि सब ही सुनो, यह सदगुरु जी की परीक्षा है। उनका ध्यान केवल पद में रहता है और वस्तुओं द्वारा ऐसा उपदेश करते हैं कि जीव को जो आनंद में अनादि से जन्म मरण में का भय था उसको भय मुक्त कर देते हैं। जान परक सुख राम जीर चौड़े कहूँ बजाय नैन उलट कर पट लगे देय अधर ठेराय। बोल राम। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान की परीक्षा स्पष्ट और बिना लाग लपेट के कहता हूँ। नेत्रों के बाहर जो है का दृश्य जो है अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। निरंजन निराकार पद में सत्शब्द का जो है अनुभव होता है, वो ही अदर देही ठहरना है। त्रिलोकी माही नैयास वासा मुवान मरसी सोगन साचा हरतान करता सर्व सुखदाई हे परिपूर्ण आवे न जाहि। बोल राम। खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग सत्शब्द के साथ होना ही त्रिलोकी से आशा और निवास जो समाप्त हो जाता है और उस पद की प्राप्ति होने पर जन्म मरण से संशय व शोक रहित हो जाता है और उस उपदेश से उत्पत्ति नहीं न करता है। उस पद में सुख ही सुख है, वह परिपूर्ण है। उस पद में
आना जाना नहीं है। किलोल लीला इमृत धारा ले हंस हंसनी ए सुख सारा। ए खूट खूटे टूटे न तू कोई खिणे न खिणे नहीं एक सोई। वहाँ उस पद में हंस शब्द व उसका अनुभव करने वाली आत्म चेतन अर्थात हंसनी, इन सब सुखों का आनंद आत्मा के निरंजन निराकार चेतन पद से अनुभव होता है और वह सुख अखंड है, यह कभी भी कम नहीं होता है, हमेशा एक समान रहता है। हे सतरूपा वे समदष्टि हे नाव न्यारा ब्रह्मन भिष्टि। हे देश देशा सतधाम धामा जहाँ हंस हंसने ने कर्म कामा। वह पद सत है और उस पद का नाम क्या है? ब्रह्म पद से ही नारा है। वो पद हमेशा सत है और उस पद में करणीय नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में हंस और हंसनी यानी भाई और बहन और जो निर्भय रहते हैं और कोई वहां कोई भी कर्म नहीं लगते। हे भोग भारी केता न आवे पापन पुन नहीं दोष गावे। सब सुख संपत मैंने न क्रोधा हंस नाव हंसनी मारो पसोदो। उस पद के अंदर अनंत सुखों का वर्णन नहीं होता है। उस पद में पाप पुण्य व दोष नहीं है। उस पद में सुख ही सुख है, न तेरी है न मेरी है न क्रोध है। उस पद में सभी दिव्य रूप है। सतरूप काया सतरूप माया सतरूप सब चीज से जा बताया। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई सुख रूप कामा माँ वेग होई। उस उपदेश में काया सत है, माया सत है और सब चीज सत है। वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं है। सब तरह से सुख ही सुख का अनुभव होता है। जे सुख चावे से सुख सारा सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। सुख रूप कामा बोविद सारा माते जलिया ले हंस न्यारा। तो महाराज ब्रह्मादेव जिस सुख की चाहना होती है उसे हंस दिव्य रूप से हाजिर करते हैं और बहुत विधि से सुख ही सुख है। वहाँ हंसों का तेज अलौकिक अनुपम तो मनोरम है, तो वहाँ चीज कोई इच्छा करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हाजिर होता है। त्रिलोकी माही पदनाभ माया सतलोक माही सतपद भाया। क्या चीज माया क्या चीज अखी आ चीज कच्ची वा चीज पक्की। अब तीन लोकों में माया का पद है, सतलोक में सत्य सत्य। तीन लोकों में हर चीज माया की यानी परिवर्तन होने वाली है। हर चीज परिवर्तन होता है हर जगह। जैसे घर बनाया तो पहले पुराना था अब नया हो गया, परिवर्तन होता है। हम भी है, पहले बचपन थे बालक थे, फिर तरुण हुए, जवान हुए, फिर बूढ़े होते हैं, तो हर चीज परिवर्तन होता है समय। तो महाराज बनाते हैं कि तीन लोग में हर टाइम चीज जो है बदलती रहती है और बदलते तो आदमी नाश हो जाता है। तो वहीं हर चीज अक्षय है, यहाँ की हर चीज असत है और वहाँ हर चीज सत्य है। इतना फर्क है दोनों। यहाँ की चीज असत है, वहाँ का चीज सत्य है। इन चीज माही सुख दुख होई उन चीज माही सर्व सुख होई। ये दो ही चीजा ब्रह्म लेन हारो बिन चीज ब्रह्म आप सुन्न रूप प्यारो। तीन लोक के पद में सुख दुख दोनों हैं। इन पदों दोनों पदों में अलग जो है वो ब्रह्म का पद है, वह शून्य यानी निरंजन निराकार सचेतन है। जो हंस माया त्यागे स कोई तो आप ही ब्रह्म पदवी न होई। सुख दुख रेता व्यापे न कोई आरित प्रभम के दाम होई। जो आत्मबल
यानी जीव असत माया को त्याग कर सत की शरण में आता है, वह पार ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। उस पद में न पीड़ा है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। सर्व सुख को सुख सत पद माही, कृत रूप माया को लेश नाही। सतरूप सत चीज सत पद जानो, जान चीज कर तलब बिना पूर छाड़ो। उस असत पद में सब सुख ही सुख है, असत माया का लेश मात्र भी नहीं है। उस पद में सब चीज सत्य है, वह पद सत्य है। उस पद की चीज जो है परिपूर्ण है। तो जो चीज चावे काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। न आड अटकाओ अटके न कोई, नई चीज काजे बचनो न होई। तो महाराज फरमाते हैं जगत का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ शरीर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है यहाँ सहज में प्राप्त होती है, और प्राप्त होने से उसको सुख का अनुभव होता है। वैसे ही अपार कोई चीज जरूरत मिल जाए बड़ी खुशी हुई। अपन हर तरफ माया जरूरत माया मिल जाती है तो खुशी होती है, और जमीन जायदाद कोई भी चीज मिलती है बड़ी खुशी होती है। उसी प्रकार वहां पर भी महाराज कहते हैं ऐसा ही अनुभव होता है। वैसे ही वहाँ सहज में उस सुख का अनुभव होता है। उसके लिए वहाँ कोई भ्रम नहीं, न कोई दाम लगता है, न बाधा नहीं है, कुछ तरह की रुकावट नहीं होती। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सोचावे सो सत देनी। लीला स्वरूपी वारित सारी, नाना प्रकारा रंग राग भारी। जैसे यहाँ तीन लोक में बिना मोल बिना तोल जो भी इच्छा हुए वह चीज सहज मिलने से सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही वहाँ पर हर क्षण सुख का अनुभव होता रहता है। नहीं सोच जो व्यापे न जाने, केला करण रीत वो विद आने। बिन चंद सूरा तेज है भारी, नहीं रेण कीलेश निंद्रा विचारी। महाराज फरमाते हैं कि यहाँ संतों यहाँ पर जो है श्री संतों को सब सुख सहज में प्राप्त होता है, और किसी प्रकार का उस पद में हर हंस को सुख ही सुख है। वहाँ पर कोई दुख नहीं है। वहाँ जो है सुख का अनुभव होता है। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि यहाँ चंद्रमा सूर्य का प्रकाश उस पद में स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ पर न तो सूर्य है न चंद्रमा है, वह देश है स्वयं प्रकाशमान है। तो इसी प्रकार उस पद में हर हंस को सुख सुख का अनुभव होता है। तेज रूपी सबे हंस सारा, द्रव रूप काया कोटा उजियारा। एक रोम माही ए तेज जानो, ऋण सूर को तेज नकल न आनो। तो उस पद में जाने वाले हंसों का दिव्य रूप है, और वहाँ के करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहाँ के एक रोम के बराबर नहीं है। यहाँ के तेज में सुख है, वहाँ के तेज में सुख ही सुख है। यहाँ से सूर्य की वहीं नकल मात्र भी नहीं है। चंद सूर तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वाहे सब ही हंस जोत धारी, इन काज उन देश नहीं देश प्यारी। भगवान तो यहाँ के चांद सूरज तारों की नकल वहाँ नहीं है। उस पद में जाने वाले हंस का दिव्य तेज जो है अधिक है, इसलिए उस पद में रात्रि नहीं है। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देखो रूप कौन दिष्ट आया। छोटी सी काया एकांत भारी, 10 गज की बेले हंस धारी। उस पद में जाने वाले हंसों को सत्शब्द का अधर अनुभव होता है, वहीं छत्र छाया है, और ध्यान का ऊपर अनुभव होता है। तो उसको ही
देही का रूप बदलाया है। तो यहाँ के अनुभव करने वालों को काया जो है छोटी मालूम होती है और उनकी उसकी जो है कांति बड़ी भारी है। उसके शरीर में फैलाव का वर्णन महाराज ने गजों में किया है। उनके अनुसार दिव्य देह 10 गज की होती है। से गज न्यारा नहीं एक जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। वहां दे ऐसी मारो पलिया के तान आवे गत कोट किया। तो वहां का गज यहाँ के गज से न्यारा है। और जो गज है वो गज अलग है। वहां का गज जो है वहां का 10 गज यहाँ के पाव गज के बराबर है। हाँ? आप सब ले पाव गज 10 गज 10 गज अपनो 18 पाव गज के बराबर है। देह के महारूप है तो देव महारूप होता है 400 गज देह लंबी। तो उसका दिव्य प्रकाश ऐसा है कि जो करोड़ों उपाय करने पर भी कहने में नहीं आता है। नया चंद सूरज ताराज होई, मिण रूप पदम रतन सोई। इन तेज को रूप उण तेज माही उण देश माही, क्या कर कहिए को कहाँ जाई। यहाँ के चंद्र सूर्य व तारा मणि पदम रतन जितने प्रकाश देने वाले हैं उनके प्रकाश से वहाँ के प्रकाश की बराबरी नहीं होती। इसलिए वहाँ का वर्णन कैसे किया जाता है। तो 18 जो प्रकाश उन्हीं प्रकाश से उठे वर्णन नहीं कर सकते, उन्हें बराबरी नहीं है, वहाँ से वर्णन नहीं हो सकता वहाँ का। यहाँ एक अनान नकल न होई, बिना ज्ञान ध्यासा सूझे न कोई। नकल नेक इन जुग माही, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाई। उस उपदेश की चीजों की बराबरी नहीं है। उस पद की प्राप्ति के बिना उस पद के आनंद का जो है अनुभव नहीं होता है। सतगुरु की शरण लेने से ही जो सत्सबद के ज्ञान यानी सत्सबद के साथ जाकर उस पद की प्राप्ति का आनंद का अनुभव होता है। यही नकल है। न तेज की नकल बात जोत जानो, क्यों ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। लोक माही ए नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। तो महाराज माता की यहाँ से जो परिपूर्ण ब्रह्मांड में लय होने वाला का अनुभव होता है वो ही तेज है। इस तरह का इस केवल ज्ञान हृदय में अनुभव करोगे, अनुभव होता है, दिखने में नहीं आता है। इस लोक में उसकी यही नकल है, कोई नकल सतलोक की नहीं है। कहे सुख राम सुनो चित्त गोई, सतलोक को सुन इन रीत होई। तोल नहीं मोल नहीं पाप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। तो महाराज फरमाते हैं कि चित्त लगा कर सुनो, सतलोक का सुख इस तरह है, न तोल है न मोल है न माया है। देहधारी संत मौजूद होने पर ही उस पद की प्राप्ति होती है। सत्य का लोक में सत्य ही सत्य है, असत को नाव सुनाए जाने। सत्य का प्रेरणा सत्य का ओढ़ना, सत्य का सुख सो सुख माने। सत्य की दे और सत्य का रात सो, सत्य का मेल एवास होई। सत्य की इंद्रियां सत्य ही की चीज सो, सत्य का लेन और देन हो गई। माया को लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सर्व सारा। दास सुख राम के सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। बोल राम। अब महाराज कहते हैं कि देखो सत्य के लोक में सिर्फ सत्य सत्य होगा, पर सत्य कुछ है ही नहीं होता। सत्संग जो का अनुभव जो निरंजन निराकार पद में होता है, यही पहनना ओढ़ना सुख का अनुभव होना, सत्य का शरीर राज मैल आवास इंद्रियां लेना देना सब सत्य सत्य है। माया के लोक में ये शरीर माया के। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से सब अनुभव करो। सत्य के लोक में सब सत्य सत्य है, वो सत्य अखंड है।
मैं व्यापारी ज्ञान कार्य और बिणज नहीं को, जो चाहो तुम मोक्ष को, ज्ञान बिणज लो जो, ज्ञान बिणज लो जो, यकसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुख राम ईशा देवाल है कोई ले बण हाँ, अमर लोक ले जावशु, जामे बेरन सांभाल। तुम्हारा समझते हैं कि मेरे ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान का व्यापार, मुझे कोई व्यापार नहीं मारे। अगर तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मुझसे ज्ञान प्राप्त करो, मेरी शरण में आओ। और ज्ञान प्राप्त करने में किसी तरह की कसर मत रखो यार, दिल खोल के। जैसे हजरत तेरी भक्ति दाए पड़े तो कीजिए, जे थारो मन वो नहीं ठिकाने दोष गुना मत कीजिए। अब कहते नहीं महाराज तुम जबरदस्ती शब्द नहीं, मर्जी व्यता प्रेम पूर्वक। महाराज फरमारे हटे कि भाई ज्ञान प्राप्त करने की कसर मत रखो, जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता हो मुझसे पूछो। महाराज जोड़े ज्ञान चाहिए मारे में तैयार है, ठीक हो जो भी तीन लोग भी तैयार है, सब तरह ज्ञान में बताता हूँ, सब खुलासा करता हूँ, उसमें आपको जो उचित लगे बढ़िया लगे उसको ग्रहण करो। महाराज फरमाते कि मैं ज्ञान देने वाला हूँ, यदि मेरे बताए हुए ज्ञान को कोई धारण करता है या धारण करने वाला हो तो मैं अमर लोक की प्राप्ति करा दूंगा। इसमें किसी तरह का संशय नहीं है, किसी तरह का बाधा नहीं है। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री संतोष रायसा महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। महाराज का एक पद है, हम सब बोलेंगे प्रेम से। आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरु जी गुण गावे महापुर सारा जस गावे मिलिया हर सगे चढ़िया उदासी, मिलिया हर सभी चढ़िया उदासी, इयो चिल चिल नावे इयो चिल चिल नावे अनंत लोक तोर बंदावे हंस जासी, अमर लोक तोर बंदावे हंस जासी, सत स्वरूप में को सत है, सत स्वरूप में को सत है, प्रेम ने बिना बारी रे, प्रेम ने बिना बारी रे, लागे चोट सा बदरी और तन में, लागे चोट सा बदरी और तन में, बिसर जाय सुध सारी में, बिसर जाय सुध सारी में, आनंद लोक तोर बंदावे हंस जासी, आनंद लोक तोर बंदावे हंस जासी, सतगुरु जी गुण गावे महापुर सारा गुण गावे
झूठा सुसम मोर वीरारो सब मोर वीरारो रे आनंद लोग दरबंदा वे हंस जासी आनंद लोग तर बंदा वे हंस जासी सतगर